ईश्वर लेगा तुमसे बदला एक रोज, ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो भाई हम बहुत दिनों के बाद रिएक्शन कर रहे हैं अपने मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी साहब का। तो इनका एक वीडियो है राम मंदिर चंदा चोरी की सच्चाई। अब ये वीडियो पूरा देखने के बाद पता चलेगा या ये सिर्फ थंबनेल बनाया हुआ है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, महीना 2 महीने के लगभग हो गया, राम मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। चोरी क्यों हुई थी, क्या सब हुआ था, अभी उस पर जांच ही चल रही है पूरी तरीके से। लेकिन इसी बीच हमें ये वीडियो मिला है, देखते हैं क्या इस वीडियो का मकसद और क्या सब कुछ है। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। हमारा रिएक्शन कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। ईश्वर लेगा तुमसे बदला एक रोज, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अव ब्रह्माद्विषो जहितुवम तूर्य तरुषतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता है। लेकिन हम चूंकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, हम सब्र करते हैं। हम यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते जुल्म सितम नहीं होना चाहिए हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। कि मुसलमानों, आज भी अगर आपका ईमान मजबूत हो, आपका अकीदा मजबूत हो तो अल्लाह की मदद डायरेक्ट आती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह ने डायरेक्ट की थी ना। हम जानते हैं कि यहाँ कोई इब्राहिम नहीं है और डायरेक्ट मदद नहीं आ सकती, लेकिन हम इब्राहिम के मानने वाले हैं। कम से कम हमें कुछ तो सबक लेना चाहिए। जब हजरत इब्राहिम को आग में डालने की कोशिश की जा रही थी तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ जरा मदद करो। जिब्राइल आए, ए खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील है। ए इब्राहिम, आप इशारा तो कर दीजिए, ये जो 3 महीने से नमरूद ने आग जलाई है ना आपको जलाने के लिए, ये जो आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर खड़ा किया गया है ना गरीबों और मजलूम मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए, लाल बुझक करने, तो रब कहता है फरिश्ते से जाओ दिखाओ ताकत जिब्राइल, तुझसे बड़ी ताकत इनके बुलडोजर में नहीं है, तुझसे बड़ी ताकत नमरूद की आग में नहीं है। जाओ तुम जरा मुकाबला करो। मैं थोड़ा मिलाता हूं वाकयात को ताकि आपको सब्र हो सके, आपकी हिम्मत मजबूत हो सके। अगर कल नमरूद था तो उसके बिलमुकाबिल आज उसका जानशी भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाल बुझक्कर है। अगर कोई नमरूद था तो आज की तारीख में भारत के अंदर मजलूमों का कातिल कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हुआ। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हजरत इब्राहिम जैसा ईमानी कुव्वत दिखाने की जरूरत है, अल्लाह की जात पर भरोसा जताने की जरूरत है। हजरत जिब्राइल ने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हजरत इब्राहिम ने कहा कि जाओ, मुझे आई डोंट नीड टू योर, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ मेरा रब देख रहा है कि नहीं देख रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अल्लाह देख रहा। कहा मुझे अल्लाह काफी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जाओ, मुझे मेरा अल्लाह काफी, जिब्राइल तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने देखा कि मेरे बंदे को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं जिब्राइल के जरिए भेजकर मदद करवाऊं? नहीं, डायरेक्ट अल्लाह कहता या नारू कूनी। जब रब का बंदा, जब उसका यकीन रब से मजबूत कनेक्ट हो जाता है तो अल्लाह फिर बीच में वो जो होते हैं ना बीच में कासिद, वो हिस्सा गायब कर देता है। फिर डायरेक्ट आता है अल्लाह कि जब तुम उससे मदद कर मांग रहा है, जब तुम उससे मोहब्बत कर रहा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। हजरत जिब्राइल अमीन को एक तरफ, तमाम फरिश्ते एक तरफ,
تعجب میں ہے کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم تو آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن جب یہ جملہ سنا حضرت ابراہیم کا اللہ نے کہ جاؤ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، یعنی اتنا یقین اگر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، اے فرشتو، ہٹو، مجھے میرے محبوب کی مدد کرنے دو، مجھے میرے خلیل کی مدد کرنے دو، اور ڈائریکٹ آگ کو آرڈر ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، یا نارو کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اسی صفت کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج یہ فرعون کے چیلے ہیں تو اللہ آج بھی موجود ہے، اگر یہ آج نمرود کے دوست ہیں تو اللہ آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں مسلمانوں، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ایک سنت پر کوئی عمل کر لے، آج دکھا دے مجھے کہ ہاں بھائی ہم ہاتھ دھونے والی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، بہت کم ملتا۔ 100 نوجوانوں کو ڈھونڈیے، ان سے کہیے کہ ذرا 2-3 سنت سنائیے، تو اگر نبی سے محبت ہے وہ یہ کہیں گے کہ مولانا یاد نہیں ہے، عطا پتہ نہیں، یہی کہیں گے آپ کے سامنے۔ لیکن نہیں دوستو، نبی سے محبت ہوگی تو اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی، چونکہ نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایک صحابی تھے، محبت، ابھی ایک منتر پڑھا تھا نا، نراشن سم مہا پریہ مسیح کے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا اگر کسی کو میسر ہوا ہے، کسی ذات کو چاہنے والی لوگ ملے ہیں تو محمد کی ذات ہے۔ نراشن سمہا پریہ مسیح کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے محمد علیہ السلام کو ملے صحابی۔ جنگ احد کا موقع ہے، تیر آ رہا ہے، ایک صحابی نے فوراً جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگایا، چمٹ گئے، پیچھے تیر لگتا ہے، 1 نہیں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 تیر لگے۔ جب تیر لگ چکے وہ صحابی شہادت کے قریب پہنچنے والے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی، تم نے پیٹھ کیوں کیا میرے طرف؟ تم نے منہ کیوں کیا؟ سامنے تم نے اپنے سینے کو کیوں نہیں کیا؟ ذرا بتاؤ۔ تو صحابی نے کہا، یا اللہ کے نبی، اگر میں سامنے منہ کرتا، پیٹھ آپ کی طرف رکھتا، تو کہیں تیر کو آتا ہوا دیکھ کر میں ڈر کر ہٹ جاتا تو وہ تیر آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے میرے دل کو یہ گوارا نہیں کہ میری موجودگی میں میں زندہ رہوں اور آپ کو تیر لگ جائے، اسی لیے میں نے آپ کی طرف اپنا سینہ کیا اور پیچھے پشت کر دی، جتنی بھی تیر لگنا ہو، جتنے بھی تفنگ لگنا ہو لگ جائے۔ یہ ابو دجانہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کی ذات کو ذرہ برابر تکلیف پہنچے یہ ابو دجانہ کو بالکل برداشت نہیں ہے۔ ایسی محبت کرنے والی ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے، دنیا کے اندر ایسی ذات محمد کی ہے۔ دکھاؤ دنیا والوں، محمد علیہ السلام کی طرح اگر کسی کو پیار اور محبت کیا گیا ہے، دنیا کے اندر تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے۔ یہاں تک کہ عورتیں بھی، 80 سال کی بوڑھی عورت نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان ہوتی ہے اور آپ کے قدم پر سر رکھتی ہے اور جان چلی جاتی ہے۔ 90 زخم آئے تھے جنگ احد کے موقع پر بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر، اسی لیے کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت اگر محمد کی نہ ہو، یو آر ناٹ کمپلیٹ مسلم، تو تم سچے مسلمان نہیں ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث۔ اور یہ تو محمد کے محبت کی صفات تو پوری دنیا کی گرنتھوں کے اندر موجود ہے۔ نراشن سم واجنم واجتری شیدیرم پوشنم سن میری مہیرتم ن درگا دوسوا سدان وہ وشو سماترو اہنسو نشپی پرتا، پوری دنیا کے لوگوں کو گناہوں سے نکالیں گے۔ نراشنس ول فری دا پیپل فرام سینس، نراشنس محمد لوگوں کو گناہوں سے نکالیں گے۔ ول فری دا پیپل کا لفظ استعمال کیا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے، فری دا پیپل، لوگوں کو گناہوں سے نکالیں گے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو گناہوں سے نکالا کہ نہیں نکالا؟
मुसलमानों, नौजवानों, आपको पता होना चाहिए आपके नबी की तारीख, आपके नबी के उन्होंने क्या क्या काम आप अलैहिस्सलाम ने किए अपने ज़माने में। आज मीडिया वाले उछल उछल कर नबी को बदनाम करने के मैसेजेस को फैलाते, तो आप अपने सोशल मीडिया को नबी की पवित्रता और उनकी सदाकत को बयान करने के लिए लोगों के बीच में लाओ और ये मैसेज लिखो कि शराब हराम है, चूंकि शराब से सोसाइटी का नुकसान होता है। शराब पीकर लोग बेटियों की इज्जत और उनका रेप करते हैं। डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई। डॉक्टर अहाना कलकत्ता में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी मेन जो बुनियादी वजह है वो शराब पीकर वो बॉक्सर, वो जालिम उस दिन 5 बोतल शराब पीता। डॉक्टर अहाना आरजेकर मेडिकल कॉलेज में और उस रात को अकेली थी और वो जाकर उस कैबिन में उस कॉन्फ्रेंस हॉल में उस बेटी की इज्जत लूटता, उसकी गर्दन तोड़ देता, उसके हाथ तोड़ देता, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता और उसको मौत के घाट उतार देता। पता है शराब 5 बोतल पी थी उसने उस दिन, 3 दिन पहले से शराब पी रहा था। बताओ दुनिया के लोगों, कोई तरीका है इस रेप को रोकने का? बिल्कुल तरीका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में है वो तरीका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों शराब मत पियो, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। सहाबाए किराम के जमाने में जब शराब जायज और हराम नहीं करार दी गई तो सहाबाए किराम शराब पीते थे। हजरत अनस, हजरत अबू तलहा के घर पे बैठे, शराब हाथ में है, आवाज आती है कि अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, क्या आज से शराब हराम कर दी गई है। सहाबा देखिए नबी की बात पर कैसे अमल करते। आज हम सीरत पर जलसा तो करते लेकिन नबी से मोहब्बत पैदा हो जाए इस नीयत को लेकर हम यहां से यहां तक नहीं आते कि जो भी बात कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से बताई जाएंगी उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि शराब हराम। हजरत अबू तलहा ने कहा हजरत अनस से, अनस जरा सुनो तो आवाज क्या है। हजरत अनस ने कहा कि हजरत अबू तलहा शराब आज से हराम करार दी गई। कहा अच्छा, जो गिलास में जो शराब थी, जो गिलास शराब का गिलास हाथ में था फौरन उसी वक्त फेंकता है और मटके को उठा कर बाहर फेंकता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मदीने की गलियों के अंदर में बारिश हो रही हो शराब की। यानी नबी से मोहब्बत ऐसी हो कि हाथ में जाम है, हाथ में शराब है। हम और आप होते तो 2 मिनट के लिए कह सकते थे जरा इसको खत्म कर लें, उसके बाद फिर तो कभी नहीं पिएंगे। नमाज पढ़ने के लिए कहे नमाज पढ़ो मौलाना, जरा जोर हो जाए, ये आज जाने दीजिए, हम कल से नमाज पढ़ेंगे। इसको सच्चे मुसलमान की अलामत नहीं है। सच्चा आशिक रसूल इसको नहीं बोलते। आशिक रसूल, मुहिब्ब रसूल वही है जो नबी की बात पहुँचे फौरन उस पर अमल करने पर आए, तभी उनको वो मकाम दर्जा दिया जाता है जिसको आशिक रसूल कहा जाता है, मुहिब्ब रसूल कहा जाता है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल हो जाए तो आज भी भारत के अंदर से जो 1 मिनट में 45 रेप होता है ना, ये ख़त्म हो जाए। इनमें से 70% रेप ऐसा है जो शराब पीने की वजह से होता है, शराब पीने की वजह से। और शराब के ऊपर पाबंदी अल्लाह के नबी ने लगवाई, कुरान के अंदर में इसकी मुखालफत की गई, इसकी वईद को बयान किया गया, शराब मत पियो। वही डॉक्टर अहाना बताइए कितनी अब यंग डॉक्टर अपने उस आरजेकर मेडिकल के 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी, वो इतनी मेहनती डॉक्टर अहाना, लेकिन उस जालिम ने वही का रक्षक भक्षक बन करके उस बेटी का अपमान करता, उसकी इज्जत लूटता। क्या मतलब रह गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का, कि समाज की बेटी को सम्मान दो तभी वहां पर ईश्वर आएगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या गारंटी है आपकी कि बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी? एक दूसरी कंट्री की बेटी बेंगलोर आती है, आईआईटी के अंदर बहुत फेमस शहर है बेंगलोर, मैंने डिप्लोमा वहीं से किया है, बहुत मुहज्जब शहर माना जाता है तालीमी एतबार से, लेकिन क्या बनाया? 60 टुकड़े किए जिस्म के जालिम ने, बताइए 60 टुकड़े, एक नहीं 60 टुकड़े करके फ्रिज में डाला। यही गारंटी है आपकी? झूठे हैं आप, झूठ बोलते हो, आप इख्तिदार में बैठने के लायक नहीं हो, आपको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, आप कौम और समाज और देश की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ो। अगर आपको सियासत सीखना है, अगर आपको कौम और समाज को कैसे लेकर जाते हैं तो उमर फारूक की जिंदगी उठा करके पढ़ो।
آپ کو دنیا کے اندر میں لوگوں کی مدد کیسے کرتے ہیں. آپ ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی اٹھا کر پڑھیے, آپ کو وہاں سے سبق ملے گا. آپ کو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے کے لیے نہیں بٹھایا گیا ہے, بس 10 لاکھ غریبوں کی سمسیا کا سمادھان کیسے ہو اس لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے. اور وہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر ملتی. اسی لیے کہا گیا ہے نا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنسکرت کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر محمد علیہ السلام سے محبت نہیں کرو گے تو بیڑا پار نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے, ابھی ہم لوگوں کو نماز بھی ادا کرنی. چونکہ سیرت کا پروگرام تھا تو سیرت کے تعلق سے ہم نے بات کی, ورنہ حالات حاضرہ میرا پسندیدہ ٹاپک ہوا کرتا ہے. بس اتنا کہوں گا کہ حالات بہت ہی ناگفتہ بھی اس ملک ہندوستان میں. ہمیں اگر نہیں ہونا ہے. کوئی آدمی کوئی بھی بھاشن دے, جیسے ارریا کے اندر میں بھی ایک بھاشن دیا گیا, وہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ بالکل جہالت سے بھرا ہوا بھاشن تھا, بالکل ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والا بھاشن تھا. ہمارا یہ کوسی, ہمارا یہ سیمانچل الحمدللہ پرامن علاقہ, ہندو مسلمان مل کر رہتے, ایک دوسرے کا سمان کرتے, ایک دوسرے کا احترام کرتے, ایک دوسرے کی پریشانی میں لوگ شریک ہوتے. اور اس کو آگ کے اندر جھونکنا چاہتے ایک سمویدھانک پد پر بیٹھ کر. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ بھئی آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. سچا مسلمان بھائی, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, ہے تو مسلمانوں کے لیے, لیکن بعد مفسرین نے اس حدیث کی یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ مسلمان سچا وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے, زبان سے, پیر سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اور آپ مائک لے کر بولتے, یہاں رہنا ہے تو یہ بنو, وہاں رہنا ہے تو یہ بنو. انگریز کے سامنے ڈائمنڈ ہاربر پر کون تھا توپ لے کر؟ ڈائمنڈ ہاربر, جس کو آج ہاوڑا کہا جاتا ہے, اس کا پرانا نام ڈائمنڈ ہاربر ہے, آج ہاوڑا میں بدل دیا گیا. ڈائمنڈ ہاربر پر انگریز کی آفس کو توڑنے والا کون؟ 1755 کی تاریخ نہیں معلوم ہوگا ایم پی صاحب آپ کو. ڈائمنڈ ہاربر میں توپ لے کر پہنچنے والا مرد مجاہد کا نام علی وردی خان تھا. 1757 کے اندر انگریز کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونے والے کا نام نواب سراج الدولہ تھا. 1799 میں انگریز کو دھول چٹانے والا شری رنگا پٹنم میسور کا شیر ہندوستان ٹیپو سلطان 1799 میں ان کا نام فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا. 1806 کے اندر 1831 کے اندر پٹھان کوٹ کے اندر 51 لوگوں کو لے کر جا کر اپنے آپ کو شہید کرنے والی ذات کا نام سید احمد شہید بریلوی تھا. 1857 کے اندر پانی پت شاملی کے میدان میں کن پٹی پر گولی کھانے والے کا نام قاسم نانوتوی تھا. اور پھر آگے تاریخ پڑھیے, 1906 کے اندر ظالم انگریز کو بھگانے کے لیے تحریک ریشمی رومال کو وجود میں لانے والے کا نام شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھا. یہ تاریخ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر تب آپ جا کر آپ بولو کہ اس دیش میں رہنا ہے تو یہ بن کر رہنا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو دیش میں رہنا ہے تو انسان بن کر رہیے. آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دیجیے. ٹوپی داڑھی والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا. بتائیں ہمیں بھارت کے اندر کہ کتنے مسلمانوں نے کس کا موب لنچنگ کیا ہے, کسی ہندو بھائی کو مارا ہے؟ آج تک نہیں پیش کر سکتے. ابھی صرف وہ جاوید انصاری کو مار دیا گیا, بیچارہ آسام کا تھا, اس بیچارے کو ہریانہ کے اندر پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا. ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی اس کی. اس کے ماں باپ کا رکھوالا کون ہوگا؟ اس کے بہن بھائی کی پرورش کرنے والا کون ہوگا؟ اتنی ساری زمین ہے بھارت کے اندر, اگر ساری پراپرٹی کا صحیح مینج ہوتا نا تو ہماری مسجد کا, ہمارے مدرسے کا, ہمارے مکتب کا, سب کا نظام چلتا, چندہ نہیں کرنا پڑتا. آج اگزامپل دیتا ہوں, مہاراشٹر ایک اسٹیٹ ہے, وہاں پر 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے. کس کی؟ وقف کی. 1 لاکھ ایکڑ زمین رجسٹرڈ ہے. ان میں سے 70,000 ایکڑ زمین 70,000 ایکڑ زمین غیروں کے قبضے میں. 1990 سے لے کر سن 2002 تک 11,000 کروڑ روپے کی وقف کی زمین بیچی گئی. بیچنے والا کون؟ ہم اور آپ.
اللہ मोदी योगी को नहीं तसल्लुत करेगा तो किसको करेगा? सबक पढ़ाने के लिए है ये हमें और आपको। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन है जिनमें सिर्फ टावर लगे हैं ना, उन टावर का सालाना आमदनी पता है कितना? 10 करोड़ रुपए। अब वक्फ की प्रॉपर्टी से हमारा मदरसा चल सकता है, मस्जिद के अइम्मा को तनख्वाह मिल सकती है, हमारे मकातिब चल सकते हैं, गरीब बच्चों की शादी हो सकती है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये बना सकते हैं हम। लेकिन पिछले लोगों ने गलती की, जिसकी बुनियाद पर देखा गया बाज़ाब्ता उस मिनिस्टर ने क्या उदाहरण दिया, इतने करोड़ इतने एकड़ जमीन है, आमदनी जीरो है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल में लाकर आमदनी देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को। तो इससे सबक लेना चाहिए ना। हमारे लोगों ने क्या किया बैठ करके? करप्शन, घोटाला। हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है वक्फ की, वक्फ प्रॉपर्टी की, जिसकी आज जो रेंट है, जो किराया है 250 रुपए है। 250 रुपए कहां? रजिस्टर्ड में। बाकी आता कितना है? 25,000 रुपए रेंट आता है, 250 रुपए लिखा जाता है। बेईमान कौन? हम और आप। और हमारी और आपकी बेईमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी प्रॉपर्टी को दूसरों के कब्जे में दे रहा। इसीलिए हमारे अंदर भी इस्लाह की जरूरत है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर इस्लाह की जरूरत है। हमारे रहबर, हमारे कायद को इस बात को भी देखना होगा, पूरे भारत के मुसलमानों को, दानिश्वरों को, उलमा को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज हमारे लोग बिखर रहे हैं, हमारे हर तरह के तबके के अंदर में दरार है, दानिश्वर तबके में भी दरार है, उलमा बिरादरी में भी दरार है, हमारी तंजीमों में भी दरार है। इसीलिए मैं ये भी पैगाम दूंगा, चूंकि एक इस्लाही बात कहने चाह रहा हूं, जो भी हो, अगर बटेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, खुसूसन भारत के अंदर जितनी भी तंजीमें, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और अमारत शरिया हो, या जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, जमात बरेलवी हो, और जो भी तंजीमें हैं, जो भी मकतबे फिक्र के लोग हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मुत्तहिद होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ी आपने अपने हक हुकूक की, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद बंद हो जाएगी। जंगे उहद में मदद बंद हो गई थी, चूंकि सहाबा दो खेमे में बटे हुए थे, सहाबा दो हिस्सों में बट गए थे। जंगे बद्र में मदद आई थी, सहाबा एक प्लेटफॉर्म में थे। इसलिए खुदा के वास्ते लड़ना बंद कीजिए। आज कौम और समाज को इंसाफ की जरूरत है। आज गरीब बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत है। आज मदरसों को आबाद रखने के लिए उसमें फंड की जरूरत है। आज मकातिब को चलाने के लिए वहां पर मकातिब कायम करना जरूरी है। मसाजिद में, हमारे मसाजिद में अइम्मा के लिए अच्छी तनख्वाह की जरूरत है। इनको चंदा करने की नौबत ना आए। इन औकाफ की प्रॉपर्टी को सही इस्तेमाल कीजिए। बगदाद के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे, औकाफ की प्रॉपर्टी उनकी आमदनी से। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमदनी से। इमाम अहमद के 6 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमद से। आज औकाफ की आमद कहां है नहीं मालूम। ये हमारे लोग पेट में जहन्नम भर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को मुसल्लत किया। ये बात कोई नहीं करेगा। इस्लाह करो अपने अंदर पहले। खु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह इन जालिमों से खुद निमट लेगा। अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करो। क्यों जमातें दो तरफ बदलती है? कोई भी जमात हो, क्यों तंजीमें दो प्लेटफॉर्म पर जाती है? जब तंजीम दो हिस्सों में बटेगी तो अल्लाह की मदद रुक जाती, कौम की ताकत बढ़ जाती। क्यों हमारे लोग दो हिस्सों में बंटते? क्यों हमारे लोग मकतबे फिक्र के नाम पर लड़ते? एक कलमे की बुनियाद पर कौम क्यों नहीं खड़ी होती? यहूदी क्यों कामयाब है? वक्त होता तो 2.5 घंटे लगते मुझे समझाने में आपको। यहूदी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ है, पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया है। तुम यहूदियों ने डाला है आपके नाक में नकेल। आपके भारत में बुर्के पर पाबंदी कौन लगवाया? यहूदियों ने लगवाया। आपको लड़ाता कौन है? यहूदी लड़ाता। 1.5 करोड़ है जिसकी जिल्लत कुरान में है, और आप 2 अरब हैं जिसकी फजीलत कुरान में है। आप जलील रुस्वा हैं, और यहूदी जो जालिम है आज वह दंदना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके कुरान से इस्तिफादा किया। आपके कुरान को दुनिया में कामयाब होने के लिए पढ़ता है,
सवाब हासिल करने के लिए नहीं पड़ता है। यही वजह है कि यहूदी कामयाब और हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, तब भी बटने से नहीं बाज आते। कोई किसी पर फतवा लगा रहा है, कोई किसी तंजीम का सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई अध्यक्ष बनने के लिए लड़ रहा है। याद रखिए, हमारी शरीयत को मिटाने के लिए भी अकबर बादशाह एक ज़माने में भारत के अंदर जो बहुत बड़ा दीनदार था, लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि 5 नमाज के बदौलत, 5 नमाज के बिलमुकाबिल उन्होंने 5 टाइम का सूर्य नमस्कार को ईजाद किया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार दानिश्वर तबका था, उलमा बिरादरी थे। वरना अकबर इतना दीनदार था, इतना दीनदार था, 7 इमाम को अपने साथ रखता था। पढ़िए तज़किरे मुजद्दिद अल्फसानी, उलमा जिम्मेदार बने थे। उलमा की महफिल नहीं है, उलमा के साथ साथ कुछ दानिश्वर लोग भी जिम्मेदार बने थे। उसको इतना कंफ्यूज कर दिया था अकबर को, वो कहा था कि भाई ये धर्म है कि क्या है। लेकिन जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने समझाया, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते एको देवा सर्वभूतेषु गोरासैक एकमित्तो इष्टिनानि विचरन्नि न देवा मुरच्चलाम या न काष्टे विदते द्यो न पाषाणेन मरणमय भावविदवस्तस्मादु भावे कारणम। जब प्यार से बात करने लगे तो उन्होंने ब्राह्मण को करीब किया, उलमा को लात मारा, भागो, दानिश्वरों को लात मारा, चलो यहाँ से। अब बिलाखिर ये हुआ कि आपकी शरीयत को बदलने के लिए जैसे आज कानून बना है, बाज़ाब्ता अकबर बादशाह ने कानून बनाया था। दीन इलाही के नाम पर दीन इलाही को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। तो गाइज ये वीडियो थी, बड़ी ही यार इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इन्होंने पूरा का पूरा दीन के बारे में बात करा। जो थोड़ा सा थंबनेल इन्होंने बना रखा था कि मंदिर में चोरी हुई, उसको लेके उन्होंने बताया था कि जो थोड़े बहुत वैसे मदरसे वगैरह हैं और ये सब है, वहाँ पे बुलडोजर चल गया और ये सब चीज़ थी। बाकी इन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात करी कि असली मुसलमान कौन हो सकता है। बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं, दीन से भटक रहे हैं, और जो असली मुसलमान हैं उन्होंने कितना कुछ करा है इस दीन को बचाने के लिए, बनाने के लिए। तो ये वीडियो था। ओवरऑल आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। आप चाहते हैं आपके ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।